हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे नज़्म कोयल और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। जो वीडियो का पार्ट नंबर 1 है यानी पार्ट नंबर 1, उसमें हमने नज़्म की रीडिंग करी थी और अल्फाज मैंने पढ़े थे, और वो वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो नज़्म कोयल है उसके सवाल जवाब। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है, शायर ने पहले बंद में कोयल की किन 3 चीज़ों को बयान किया है? तो इसका जवाब हम यहाँ से लिखेंगे, शायर ने पहले बंद में कोयल की, उसके बाद आप यहाँ से लिखोगे कोयल की रंगत, रंगत, उसके बाद सूरत, रंगत, सूरत और कूक, रंगत, सूरत और कूक को बयान किया है, को बयान किया है। ठीक है, तो ये था पहले सवाल का जवाब। अब देखिए दूसरा सवाल, इसको आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, बाग का माली किस बात पर खुश होता है? बाग का माली किस बात पर खुश होता है? तो इसका जवाब हम ऐसे लिखेंगे, बाग का माली, अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे बाग का माली कोयल की, कोयल की कूक पर खुश होता है, खुश होता है। ठीक है, तो ये रहा दूसरे सवाल का जवाब। बाग का माली किस बात पर खुश होता है? तो पहले आपको जो अंडरलाइन किया मैंने इसको लिखना है, और उसके बाद जो नीचे लिखा है इसको लिखना है। बाग का माली कोयल की कूक पर खुश होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए तीसरा सवाल आपको नहीं करना है। चौथा सवाल है, नज़्म के आखिरी मिसरे में कोयल की कौन सी खूबी ज़ाहिर होती है? तो यहाँ पर भी जो कोयल की कूक है उसका जिक्र किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नज़्म के आखिरी मिसरे में, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नज़्म के आखिरी मिसरे में कोयल की कौन सी खूबी ज़ाहिर होती है? तो इसका जवाब है नज़्म के आखिरी मिसरे में कोयल की कूक, कोयल की कूक जो है उसको बयान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नज़्म के आखिरी मिसरे में कोयल की कूक को ज़ाहिर किया गया है, कोयल की कूक को ज़ाहिर किया है, ज़ाहिर किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे कुछ खाली जगह हैं। सवाल नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है समझिए और लिखिए। अब यहाँ पे देखिए आखिर पर दिए गए अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए, यानी कि ये जो खाली जगह हैं इनको आपको क्या करना है, इनको आपको भरना है। क्या करना है? इनको आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है तेरी सूरत, तो आगे क्या आएगा? आगे आएगा तेरी सूरत भोली भाली। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे भोली भाली। उसके बाद देखिए आगे लिखा है तेरी रंगत, ये वाला, इसके साथ में क्या आएगा? तेरी रंगत काली काली। क्या आएगा? तेरी रंगत काली काली। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है? उड़ने वाली, तो इसके साथ में क्या आएगा? इसके साथ में आएगा डाली डाली। क्या आएगा? उड़ने वाली डाली डाली। तो ये जो अभी मैंने लिखा ये यहाँ पर भी आपको लिख के बताया। अगर आप अपनी बुक पर ध्यान से देखोगे तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको यहाँ पर दिए हैं, जो सही वाला होगा उसको चूज करके आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये आपको देख देख के लिखना है अगर आपको नहीं लिखना आता तो। अब आगे देखिए सवाल नंबर है 4, यहाँ पर है हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। तो यहाँ पर इनको आपको जोड़ के लिखना है। तो जैसे ये है रंगत, रंगत के बाद क्या होगा? सूरत। क्या होगा? सूरत। सूरत हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है रगबत, तो रगबत आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद है उल्फत, उल्फत आप कैसे लिखोगे? उल्फत को आपको लिखना है इस तरीके से, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, यहाँ पे लिखता हूं मैं उल्फत। ठीक है, तो ये है
उल्फत। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है आदत, उसके बाद आ, फिर द, फिर त, क्योंकि ये जो एन है ये अ की आवाज देता है, अ की या फिर आ की आवाज, तो ये बनेगा आदत। ठीक है, उसके बाद देखिए यह खिदमत, इसके नीचे छोटी सी ई भी है, ई की मात्रा लेकिन यहाँ पर लगाई नहीं है, ख ई द मत खिदमत। तो खिदमत को कैसे लिखोगे, ऐसे और ऐसे, तो ये बनेगा खिदमत। अब लास्ट में सिर्फ एक ही बचा, तो ये लिखा है ह, ह के बाद आ, ह आ च त, तो ये बनेगा हाजत। इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये बनेगा हाजत। हाजत कहते हैं जरूरत को। तो ये था। नीचे है कोयल एक परिंदा है, आप नीचे दिए गए परिंदों की तस्वीरों को पहचान कर इनके नाम और बोलियां लिखिए। तो आपको ये पहचानने की कौन कौन से परिंदे हैं और इनकी बोली क्या क्या है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।